स्वागत है और मेरे साथ चलें क्योंकि मैं आपको Xiaomi 14T Pro के सेटअप प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जब आप इसे पहली बार चालू करते हैं तो आपको वही स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए और आप बस तीर पर दबा सकते हैं और फिर सूची में से अपनी पसंदीदा भाषा खोज सकते हैं। फिर अगले पृष्ठ पर जाएं और अपना क्षेत्र चुनें। अब इसने मेरे लिए सही विकल्प चुना है, इसलिए मैं कुछ भी बदलने वाला नहीं हूं। और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास शर्तें और नियम हैं। अब आप उपयोगकर्ता समझौते और गोपनीयता नीति पर क्लिक करके ठीक पढ़ सकते हैं कि आप किस पर सहमति देने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हर दूसरे सामान्य व्यक्ति की तरह हैं तो आप शायद बस उस बॉक्स को चेक कर देंगे कि आपने इसे पढ़ा और सहमति दी है, ध्यान से पढ़ने का नाटक करेंगे और फिर बिना इसे खोले ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। अगला, हमारे पास एक अन्य डिवाइस का उपयोग करके सेटअप है, तो आप इस डिवाइस को एक पुराने फ़ोन का उपयोग करके सेटअप कर सकते हैं अगर आपके पास एक है। मैं इसे इस तरह से करने जा रहा हूं जैसे कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं छोड़ें का चयन करने जा रहा हूं। ये सिम कार्ड की जांच करना शुरू करने वाला है, जिसे आप अभी डिवाइस में डाल सकते हैं या आप इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ ये दिखने का कारण है। हालांकि हम किसी भी समय सिम कार्ड डाल सकते हैं। इसका कारण ये है कि नंबर 1, आपके पास यहाँ एक eSIM विकल्प भी है। दूसरा, सिम कार्ड इंटरनेट तक पहुँचने के तरीकों में से एक है। और नंबर 3, या अन्य विकल्प वाईफाई के माध्यम से हो सकता था। एंड यदि आपके पास कोई भी नेटवर्क कनेक्शन है तो इसका उपयोग सही तारीख और समय सेट करने के लिए किया जाएगा, चाहे वह सिम कार्ड, eSIM या वाईफाई के माध्यम से हो। तो हाँ, जैसा कि मैंने कहा, इसका उपयोग आपकी तारीख और समय को सही तरीके से सेट करने के लिए किया जाएगा। ये आपको सेटअप प्रक्रिया के दौरान गूगल खाते में लॉग इन करने की क्षमता भी देगा और आपको गूगल बैकअप से ऐप्स और डेटा को पुनर्स्थापित करने की अनुमति देगा। अगर आपके पास एक है तो मैं मूल रूप से सब कुछ छोड़ने वाला हूँ, तो कनेक्ट करें, नेटवर्क भी छोड़ें। तो डेटा समय सही तरीके से सेट नहीं हो सकता और मैं गूगल लॉगिन पृष्ठ भी नहीं देखूंगा। अगला, हमारे पास कुछ गूगल सेवाएं हैं जैसे स्थान स्कैनिंग और उपयोगकर्ता और निदान डेटा भेजना। आप इनमें से सभी को बंद कर सकते हैं, लेकिन चलिए ईमानदार बनते हैं। ये गूगल है, इसलिए वे आपकी अनुमति के साथ या बिना आपके डेटा को इकट्ठा करने वाले हैं, चाहे वे आपको कुछ भी बताएं। और फिर अगले पृष्ठ पर चलते हुए हमारे पास स्क्रीन लॉक सेट करने का विकल्प है। तो आपके पास कुछ विकल्प हैं। हमारे पास फेसबुक इग्निशन, फिंगरप्रिंट, पिन पैटर्न, पासवर्ड हैं। यदि आप बायोमेट्रिक्स का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, जिसका मतलब है फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान, तो आपको हमेशा एक पिन, पैटर्न या पासवर्ड चुनने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसका कारण ये है कि बायोमेट्रिक्स कभी कभी बदल सकते हैं, उन्हें सही तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता और ऐसी परिस्थितियों में आप अपने डिवाइस तक पहुंच खो देंगे और इसे अनलॉक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके पास अन्य विकल्प के रूप में पिन, पैटर्न या पासवर्ड होगा, जो बायोमेट्रिक्स में कुछ होने पर बदलने के अधीन नहीं है। फिर से, मैं ऐसा कुछ सेट करने वाला नहीं हूं, इसलिए मैं इसे छोड़ने वाला हूं। यहाँ हमारे पास कुछ बुनियादी सेटिंग्स हैं जैसे स्थान, उपयोगकर्ता और निदान डेटा भेजना। अब यह Xiaomi से है, पिछला गूगल से था। हमारे पास स्वचालित सिस्टम अपडेट और व्यक्तिगत विज्ञापन भी हैं। माफ करना, ओ भाई, मुझे छींकने की ज़रूरत थी। ओह भाई, सही समय। खैर, तो हमारे पास स्वचालित सिस्टम अपडेट, व्यक्तिगत विज्ञापन और कुछ अन्य चीज़ें हैं। अब मैं इनमें से एक पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जिसे मैं सबसे अधिक हस्तक्षेप करने वाला मानता हूं, और एक ऐसा जो किसी भी डिवाइस में होना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत विज्ञापन है। अब मैं इसे बताने का कारण यह है कि न केवल ये यहाँ है, बल्कि ये भी उपयोग में आने वाला है। यह चीज़, तो मैं बस सब कुछ ऑन और ऑफ करने का प्रदर्शन कर रहा हूँ। सच में बाकी सब कुछ भी नहीं देता। लेकिन ओह भाई, अगर आप इसे बंद करने की कोशिश करते हैं, जब व्यक्तिगत विज्ञापन सिफारिशें बंद होती हैं, तो आप सिस्टम ऐप्स में कुछ मात्रा विज्ञापन देखना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ समझ में नहीं आता बुनियादी रूप से असल में ये क्या है, चाहे वे आपको किस तरह की बकवास से धोखा देने की कोशिश करें। ये एक स्पाईवेयर है जो बस सुनता है और चेक करता है कि आप क्या खोजते हैं, आप किस बारे में बात करते हैं, और फिर इसके आधार पर आपको विज्ञापन देता है। यह उन्हें आपके रुचियों के अनुसार व्यक्तिगत बनाने की कोशिश करता है। अब अगर व्यक्तिगत विज्ञापन आपके लिए पर्याप्त हस्तक्षेप करने वाले नहीं लगते, तो इसका मतलब है कि आप जो भी संदेश भेजने वाले हैं, टाइप करने वाले हैं या बात करने वाले हैं, क्योंकि यह माइक्रोफोन का उपयोग करने वाला है, यह उन सभी को सुनना शुरू कर देगा कीवर्ड खोजने के लिए और फिर इसके आधार पर आपको विज्ञापन देने के लिए। अगर आप कभी ऐसा सामना करते हैं, उदाहरण के लिए जब आपके पास एक बकवास फेसबुक है जो आपको विज्ञापन देना शुरू कर देती है, या क्योंकि आप बिल्ली के खाने के बारे में बात करना शुरू करते हैं। हाँ, आपकी प्राइवेसी नहीं है। क्या आश्चर्य है, छिपकली आदमी चाहता है कि आप बिना आपकी अनुमति के डेटा इकट्ठा करें। क्या आश्चर्य है वहाँ, है ना?
तो हाँ, ये बुनियादी रूप से वही बकवास है, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा कुछ और मुझे बेकार पॉपअप नहीं देता। खुद अपना लोभ कम करो, कोई भी तुम्हें नहीं चाहता। ओह, और मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि ये रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इसके अलावा ये आपके लिए इस तरह की चीज़ें करता है। आमतौर पर जब आप कोई क्रिया करने की कोशिश करते हैं तो आप इसे नीले बटन को दबाकर पुष्टि करते हैं, जो हमेशा दाईं ओर होता है। ऐसे ही एंड्रॉयड को डिज़ाइन किया गया है, लेकिन नहीं, इस बेकार चीज़ ने बस इसे दूसरी तरफ रखने और रंग भी बदलने का फैसला किया। तो ये आपको सोचने पर मजबूर करता है। ये है कि ये असहमत है कि आप वास्तव में इसे बंद नहीं करना चाहते। मुझे ये बिल्कुल नफरत है। तो खैर, सुनिश्चित करें कि आप इसे बंद कर दें और फिर अगले पृष्ठ पर जाएं। फिर हम पेरेंटल कंट्रोल को फिर से चालू करते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। हमारे पास कुछ धन है। आपके पास दो अलग अलग विकल्प हैं। हमारे पास डिफ़ॉल्ट और हम Xiaomi वाला है। आप स्पष्ट रूप से बदलाव देख सकते हैं। ईमानदारी से मेरे लिए ये ऐसा लगता है कि एक दूसरा से बड़ा है। मैं डिफ़ॉल्ट के साथ रहूँगा। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। हमारे पास डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है। हमारे पास ऐप ड्रॉअर है, या एप्पल जैसा अनुभव है। मुझे ऐप ड्रॉअर पसंद है, जिसमें एप्लीकेशन को ऊपर की ओर स्वाइप किया जाता है, जहां सभी को वर्णानुक्रम में ऐप ड्रॉअर में व्यवस्थित किया गया है। और ये कहते हुए ये मूल रूप से सेटअप को समाप्त करता है। तो बस एक पल के लिए इंतज़ार करें। ये सिस्टम को तैयार कर रहा है, क्योंकि इसके पास पहले ऐसा करने का समय नहीं था, जाहिर है। ओह, मुझे सेटिंग्स दिखाओ। ऑप्टो में इतना समय नहीं लगता। और ऐसा ही, ये हमारा होम स्क्रीन है। तो ये कहते हुए उम्मीद है कि आपको ये बहुत मददगार लगा, और अगर आपने किया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।